क्यों ट्रंप को नींद नहीं आई, क्यों मोदी उनके सपनों में रहे। मैं फिर से दिखाता हूं दोस्तों, एक तरफ जेलेंस्की और एक तरफ पीएम मोदी के सामने पुतिन, और दोनों से आंख मिलाकर ये कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। एक बार फिर से दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, तब आपको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की यह स्वर्णिम परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। हमने जो दूसरा मार्ग चुना वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। एक्चुअली युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति की इतनी भारी बेइज्जती आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुई, और उस आदमी के सामने जिसे मोदी जी ने इतना बड़ा सबक सिखा दिया, और तब जाकर अमेरिका का मीडिया प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद हो गया। एक CNN वर्ल्ड, उसके वरिष्ठ पत्रकार हैं बिल रिप्ले, जानते क्या लिखते हैं मोदी जी के लेकर, मोदी और ट्रंप की जब मुलाकात। ये एक मास्टर क्लास, दुनिया के लीडर्स सीखें मोदी से, ट्रंप को कह रहे हैं। और ऐसा इसलिए कहना पड़ा दोस्तों, बड़े ध्यान से बारीकी से समझिएगा, क्योंकि 28 फरवरी को और 1 मार्च, भारत में तो 1 मार्च, जब दोनों आपस में लड़ रहे थे, जब कीचड़ उछलता है ना दोस्तों, तो एक पे नहीं लगता। और एक तो सुपर पावर है, ट्रंप को लग रहा था मैं तो बॉस हूं, मैं ऐसे कर दूं। अरे भाई ट्रंप भाई, जरा हौले हौले, ठीक है आप सुपर पावर हैं मानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया से लड़कर कैसे चलेंगे, कैसे करेंगे आप। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई दोस्तों। और इस मामले में क्या हुआ आप सुनिए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने CNN को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि जेलेंस्की को माफी मांगनी चाहिए। ट्रंप ने कई समझौतों को अंजाम तक पहुंचाया है और उसके बाद आप इतनी एग्रेसिव तरीके से बात कर रहे हैं, आप माफी मांगिए। जानते क्या हुआ, जेलेंस्की ने क्या कहा, फॉक्स न्यूज को एक साक्षात्कार दिया। जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप से जो बातचीत हुई हम बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे। हाँ खेद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए,